किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि इसके अंदर खालिस्तानी एंगल है और ये जो किसान आंदोलन है ये कुछ विदेशी शक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा है जिसको राजनीतिक दलों का सपोर्ट है। राजनीतिक दलों में कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसको मुद्दा बनाकर पंजाब समेत कई राज्यों के चुनाव को जीतने का मंसूबा पाले बैठी है और इसलिए उनको सूट कर रहा है और इसीलिए वो किसान आंदोलन में फर्जी किसान नेताओं को आगे करके उनके पीछे खुद खड़े होते हैं। और जिस तरह से हमने देखा लखीमपुर में पूरा ड्रामा रचा गया, लेकिन अब दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से जो खबर आई है उस पर यह सारा विपक्षी दल मौन है। अब आप देखिए कि अभी ये दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ है कि जहां इन किसान नेताओं ने एक किसान को ही मार मार कर उसकी हाथ काट दिया और नरसंहार हत्या जिसको कहेंगे कि बहुत भयानक तरीके से एक किसान को मार दिया जो उन्हीं के साथ धरना स्थल पर उनकी सेवा में लगा हुआ था। यानी एक गरीब, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो दलित है, जो दलितों की राजनीति करते हैं, जो दलितों के बारे में पता लग जाए कि दलित की कहीं मृत्यु हुई है उस पर गिद्ध की तरह आकर बैठ जाते हैं। जब तक कि मीडिया ना आ जाए तब तक वो पूरा वहां दलबल के साथ पहुंचते भी नहीं है। अब एक दलित की मौत पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और यहां तक कि जो पंजाब के सीएम चन्नी हैं जो पहुंच गए थे लखीमपुर उत्तर प्रदेश तक, वो क्या कहेंगे? क्या यहां आकर अब अखिलेश यादव, चंद्रशेखर उर्फ रावण ये यहां से आंदोलन करेंगे कि ये जो जिन्होंने भी इस दलित लखविंदर की हत्या की है, लखबीर सिंह की, जो गरीब लखबीर सिंह की जो मार कर हत्या की है उसको बुरी तरह से मारा गया है, क्या अब इन मारने वालों के खिलाफ 302 की धारा में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें इन फर्जी नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज होगा? क्या यहां से ये आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कराने के लिए मांग करेंगे ये विपक्षी दल? ये अब देखना होगा आगे आने वाले दिन में। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि ना यहां राहुल गांधी आएगा, ना यहां प्रियंका आएगी, ना यहां चन्नी आएंगे जो खुद भी एक दलित है, लेकिन दलित की मौत पे अब उनको कोई दर्द होना नहीं है क्योंकि उनको दिख रहा है पंजाब का चुनाव। इसी तरह से आम आदमी पार्टी जो इनके लिए टेंट लगा रही थी आंदोलनकारियों के लिए, देखना उनके सीएम भी यहां पहुंचेंगे नहीं, कोई नहीं जाएगा क्योंकि उनको सूट कर रहे हैं ये फर्जी किसान नेता, क्योंकि एक एजेंडे पे काम हो रहा है। उस एजेंडे में बदनाम तो मोदी को करना है। ये दिल्ली के बॉर्डर पे जो दलित मारा गया है, जिसकी हत्या की है, ये पंजाब का है। अगर यही उत्तर प्रदेश का होता और दलित होता तो मुद्दा बनता क्योंकि वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर ये मध्य प्रदेश में मरता या मध्य प्रदेश में ये घटना हुई होती तो ये बवाल काटते क्योंकि वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को दर्द होगा, और अगर वो कांग्रेस शासित राज्य का कोई व्यक्ति है उसके बारे में वो जूं तक नहीं रेंगती इनको। अभी पिछले दिनों राजस्थान में किस तरह का किसानों के ऊपर बर्बर अत्याचार हुआ, किस तरह से वहां महिला के साथ बलात्कार हुआ और वो भी दलित महिला के साथ सामूहिक रेप हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी मजाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से एक शब्द भी बोल दे, मीडिया में आकर एक शब्द भी बोल दे। नहीं, दलित का दर्द वो तब इनको दर्द लगता है जब शासन भाजपा शासित राज्य हो। बीजेपी का शासन जिन राज्यों में है वहां अगर किसी दलित के खिलाफ अत्याचार हो जाए तो ये सारे वहां पर गिद्ध टूरिज्म करने पहुंच जाते हैं। तो क्या एक जाति को अपना वोट बैंक समझकर केवल उसको मूर्ख बनाने का काम कर रही है राजनीतिक दल है, या वास्तव में इनके दिल में कोई पीड़ा है? ये इस घटना से साफ जाहिर होता है। और ये पहली बार नहीं है कि ये किसान नेताओं ने जो किया है, ये जो किसान नेताओं के भेष में यहां जो गुंडे बैठे हुए हैं इन्होंने जो किया है, ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 25 साल की पश्चिम बंगाल की रहने वाली योगिता जो थी, उसने यहां सिंगू बॉर्डर पे आना इन लोगों के लिए गंवारा समझा, सपोर्ट में आ गई। उनको लगा यार बड़ा ये लोग पीड़ित और शोषित हैं, चलो मैं चलती हूं। पश्चिम बंगाल से अपने वो यहां पर इन आंदोलनकारियों के बीच में आई, लेकिन उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।
योगिंदर यादव का नाम उसमें घसीटा गया। वो बात, योगिंदर यादव का नाम उसमें आया, ये बात अलग है कि अभी केस चल रहा है, लेकिन कुछ किसान नेता अभी उसमें फरार भी हैं। लेकिन वो जो सामूहिक रेप हुआ था उसमें यह हुआ कि बाद में उस लड़की को मार दिया गया, और जब वो मार दी गई उसकी डेड बॉडी को लेकर ये जलाने के लिए जा रहे थे तो ड्रामा रचा गया, ठीक इसी तरह जैसा इस बार लखीमपुर में हुआ, जैसा इस बार दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है। मतलब इन्होंने उस लड़की को खुद ही मारा, खुद ही रेप किया, और उसकी पोस्टमार्टम ना हो जाए, उसके डेड बॉडी को लेकर के कहा गया कि ये तो शहीद हो गई है, इसको कोरोना हो गया था और ये कोरोना में मर गई। उसकी बाकायदा शव यात्रा निकाली जाने लगी। फिर ये हुआ कि उसके पिता को पता लगा, और जब पिता ने वो न्यूज़ देखी तो वो दिल्ली आया और उसने एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उसको सारा जो किस्सा है उस लड़की ने अपने पिता को व्हाट्सएप चैट के जरिए बताया था कि मेरे साथ किस तरह से सामूहिक रेप हुआ। और तब ये खुलासा हुआ कि यहाँ तो जो किसान आंदोलन के रूप में बैठे हुए ये किसान है, ये किसान नहीं है, ये तो अपराधी हैं, ये बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। उस मामले में अभी जांच होना बाकी है, क्योंकि मुख्य अभियुक्त अभी फरार है, उस पर इनाम घोषित है हरियाणा पुलिस की तरफ से। इसी तरह आपको ध्यान होगा 26 जनवरी को दिल्ली में एक ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई, जो कि विदेश से आया हुआ था इस आंदोलन में, लेकिन उसको पुलिस की गोली से मौत बताकर राकेश टिकैत जैसे नेता उस पर देश में दंगा भड़काना चाहते थे। खूब बवाल हुआ। ये जो नेता हैं जितने टूरिज्म वाले, गिद्ध टूरिज्म वाले, ये उस किसान नेता उसके घर भी पहुंच गए थे। वो नेता कहना गलत है ना, वो किसान था, लेकिन उसके घर तक पहुंच गए और ये तक कह दिया कि पोस्टमार्टम फर्जी है, इस पोस्टमार्टम को दोबारा कराओ। दोबारा हुआ, पैनल के बीच में हुआ। दिल्ली के सफदरजंग का वो हॉस्पिटल था तो उस पर सवाल उठा रहे थे। मतलब किस तरह की एक रणनीति और राजनीति है कि लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। उस मौत को मौत नहीं मान रहे थे, एक्सीडेंट। वो तो अच्छा हुआ कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई तो दिल्ली पुलिस की जान बची, वरना 2-4 लोगों को सस्पेंड करना और उनके खिलाफ एफआईआर कराने की, दबाव देने की राजनीति तो ये किसान नेता कर ही रहे थे। इनका तब खुलासा हुआ तो मौन हुए। लेकिन इसी तरह हमने देखा 16 जून को बहादुरगढ़ का किस्सा, बहादुरगढ़ से लगा हुआ बॉर्डर जो सिंगू बॉर्डर है, वहां पर किस तरह से मुकेश शर्मा को जिंदा जला दिया गया। वो 16 जून 2021 को उसको पेट्रोल डालकर मुकेश शर्मा के ऊपर केवल इतनी सी बात पे जला दिया कि उसने कुछ दिन आके वहां ये कहा था कि हमारे महिलाओं को, बहन बेटियों को तुम फफ्तियां कसते हो और यहाँ बेइज्जती करते हो, हमारा गांव बिल्कुल सटा हुआ है, हमें परेशानी हो रही है, ये टेंट यहाँ से हटाओ, रास्ता खोल दो। तो टारगेट कर दिया कि इसको मारना है। और जैसे ही वो वहां से निकल रहा था उसको पकड़कर तेल डालकर जला दिया। और उसके बाद ड्रामा देखो कि कोई आज तक कोई उस मुकेश शर्मा की मौत पर कोई राजनीतिक नेता उस पर नहीं पहुंचा। यह बात अलग है कि भाजपा के नेताओं ने उसको आर्थिक मदद की और उसकी पत्नी को नौकरी देने की कवायद हरियाणा में चल रही है। लेकिन इसी के बाद आपने देखा कि इसके बाद आप लखीमपुर याद करिए। लखीमपुर में ठीक इसी तरह जो है लखीमपुर की घटना हुई और वहां पर लखीमपुर में हरिओम मिश्र जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको इसी तरह पीट कर मार दिया गया। और जिस तरह से अभी ये लखबीर सिंह चीमा खुर्द का जो दलित मारा है इन्होंने तलवार से काट के, इसमें और लखीमपुर में आपको याद करिए एक सिमिलरिटी मिलेगी, और वो ये है कि ये लखीमपुर में भी जो मारा था इन्होंने हरिओम मिश्रा, उसको मारने के पहले वीडियो शूट कर रहे थे और ये कह रहे थे तू नाम ले कि तुझे यहां पर मोनू लाया था। मोनू माने अजय मिश्र जो हैं गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा आशीष मिश्र, उसको मोनू कहते हैं। बार बार उससे कह रहे थे कि तू उसका नाम ले, लेकिन ड्राइवर मरते मर गया, उसने नाम नहीं लिया और इसलिए वो वीडियो नहीं ला पाए। इसी तरह आप देखिए कि ये दिल्ली के बॉर्डर पर जो युवक को मारा है, पंजाब के दलित को मारा है, उससे भी ये मारने के पहले यही कहलवा रहे थे कि कह कि तुझे यहां किसने भेजा है, ये किसने बेअदबी करने के लिए भेजा है गुरु ग्रंथ साहब की। अरे गुरु ग्रंथ साहब एक आदरणीय पुस्तक है, एक धार्मिक पुस्तक है, वो सबके लिए आदरणीय है, उसको आप बीच में राजनीति का सूत्र क्यों बना रहे हो। लेकिन उसको बनाया गया है बहाना, क्योंकि किसी को भी जान से मारना हो तो ये कह दो कि साहब बेअदबी की है इसने, उसके मुद्दे पर सारा सिख समुदाय एक हो जाएगा, राजनीतिक दल कोई बोलेगा नहीं और हत्यारे अपने आप खुलेआम घूमेंगे। ये इनकी रणनीति है
और ये रणनीतिकार जो बैठे हुए हैं ये पन्नू जैसे लोग हैं, जो आप देखना कि इस मुद्दे में भी पैसे दे देगा और जो मृतक का परिवार वाले हैं उसका मुंह बंद कर देगा। वो ये ड्रामा जो चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पे, जनता में आक्रोश है। और अब सब ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें एक बार जो फैसला कड़ा लेना पड़े। ये जो निहंग यहां तलवार और यहां भाले लेकर के बैठे हैं, बेशक उनके ऊपर गोली चलानी पड़े, लेकिन यहां से बॉर्डर खाली होना चाहिए, क्योंकि ये किसान नहीं है, ये हत्यारे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये मुजरिम हैं और ये केवल भेष बनाए हुए हैं किसानों का, जिनका कोई किसानी से लेना देना नहीं है, क्योंकि किसान अपने गांव में अपनी खेती कर रहा है और वो 3 कृषि बिल से भी किसी को आपत्ति नहीं है। ये केवल दलालों को आपत्ति है, जो मंडी के दलाल हैं। तो तत्काल एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार को बाकायदा, सब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, तीन जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जनता में आक्रोश है। निश्चित रूप से अब देखना होगा कि एक दलित की हत्या पर दलित की राजनीति करने वाले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी नेता अब इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। वंदे मातरम।